हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है तारीख 20 और सुबह के इस वक्त अभी 11 बजे हुए हैं। तो हमारा सुबह का जो नाश्ता है वो हो चुका है, आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा। उसके बाद अभी यहाँ पर मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ और आज लंच में बनाने वाली हूँ भरवा करेले। तो चलिए पहले भरवा करेले की रेसिपी देख लेते हैं मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने करेले को अच्छे से धुल करके रख दिया था, तो उसका सारा पानी निकल गया है और उसको दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा कट करके, और मैंने किस तरीके से कट लगाया है आप देखे ही होंगे वीडियो में। तो मैंने अपोजिट एक साइड से हाफ कट लगाया और दूसरे साइड से उसी के अपोजिट में कट लगाया है। इस तरीके से कट लगा करके और फिर मैं कढ़ाई में इसको रख दी हूँ एक एक करके। तो एक लाइन से ही रखना है कढ़ाई में, और ऊपर से डाल दिया है मैंने सरसों का तेल और आंच को मैंने कर दिया है मीडियम, और इस तरीके से रख करके इसको पकाएंगे। तो अभी मैंने करेले में कुछ भी नहीं भरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ करेले को ही पकाना है तेल में। तो ऑयल आप थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप ज़्यादा ही डालें ताकि जो करेले हैं वो अच्छे से पक जाएँ। और इसमें मैंने अभी कुछ भी नहीं मिलाया है, बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा नमक मिला दिया था। इस वक्त अभी कुछ भी नहीं मिलाया है और इसको ऐसे ही पकने दें। बीच बीच में आप इसको चलाते रहें ताकि ये एक ही साइड जल ना जाए। तो इसको पलटते रहें ताकि हर तरफ की अच्छे से सिक जाए। और यहाँ पर देखिए, चलिए कुछ मसाले देख लेते हैं। तो मैंने ले लिया है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक, और साथ में है 3 से 4 टमाटर हैं। तो इन सारी चीज़ों को पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे हम मसाला रेडी करने वाले हैं। और टमाटर की जगह आप चाहें तो अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं, पर मेरे पास अमचूर पाउडर नहीं था तो इसलिए मैंने जो है टमाटर ले लिया है। टमाटर से भी अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए यहाँ पर सारे मसाले पीस लेंगे, और मसालों को मैंने भूना भी नहीं है, ऐसे ही मैं पीस रही हूँ कच्चे मसाले। और यहाँ पर करेला देखिए पक चुका है, आप इसको चेक कर लें थोड़ा सा। जब ये पक जाए तो इसको निकाल लेंगे वापस। और इसी कढ़ाई में जो ऑयल बचा हुआ है ना, इसी में हम थोड़ा सा और ऑयल डाल देंगे और इसके बाद इसमें मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मेथी दाना डाल दिया है और इसमें डाला है थोड़ा सा जीरा, और इसके बाद इसमें ये जो मसाले पिसे हुए थे, मसालों का पेस्ट, ये इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेना है तेज आंच पर। और सारा पेस्ट डालने के बाद इसमें हम टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर देंगे यहीं पर, और सारी चीज़ों को तेज आंच में पकाएंगे। इसके बाद जो है मसाले जैसे थोड़ा सा इसका पानी सेपरेट हो जाए, इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच, और धनिया पाउडर, ये जो घर का बना हुआ है प्योर धनिया का पाउडर, तो इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच, क्योंकि हम भरवा करेले बना रहे हैं तो इसलिए इसमें धनिया पाउडर ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर और हल्दी और साथ ही नमक ऐड कर देंगे जितना चाहिए। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने करेले में भी डाले थे बहुत थोड़े से, तो इसलिए नमक हिसाब से ही डालें। और इस तरीके से सारे मसाले को अच्छे से भून लेना है। तो मसाले आपको बहुत अच्छे से भूनना है, इतना अच्छे से कि जैसे ये मसाले सूख करके अलग अलग से हो जाते हैं, उसी तरीके से भूनना है। और मसाला याद रहे गीला नहीं होना चाहिए, अगर गीला गीला होता है ना मसाला तो वो फिर कच्चा ही लगेगा। तो मसाले को अच्छे से भून लेना है कुछ इस तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में। और यहाँ पर देखिए जो सारे करेले रखे हुए थे वो ठंडे हो गए हैं और हमारा जो मसाला है वो भी तैयार हो गया है। तो हमने इसको उतार लिया है कढ़ाई को, और जो करेले थे इनमें अब ये मसाला भर देंगे, फिर इसमें फिल कर देंगे। और आप मसाला पकाने के बाद थोड़ी देर उसको रख दें ताकि वो नॉर्मल हो जाए, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा गर्म रहेगा ना तो आपका हाथ भी जल सकता है। तो थोड़ी देर मसाले को रख दें और फिर इसमें सारे करेले में मसाला फिल कर दें। और ये जो तरीका है ना, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। अगर आप लोग बनाते हैं ना घर में, अगर किसी को नहीं भी पसंद है तो भी वो मांग कर खाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी लगती है इस तरीके से करेला का भरवा। और मैंने तो बना लिए हैं, ये देखिए सारे जो करेले हैं वो फिल कर दिए हैं मैंने ना आधा केजी लिए थे ये करेले, और करेले जो है मीडियम साइज़ के हैं तो इनके भरवा और भी अच्छे बनते हैं। तो इस तरीके से अभी आज का मेरा ये लंच था, भरवा करेला, दाल और चावल था साथ में। और बस खाना वगैरह खाने के बाद अभी ना दोपहर का टाइम है, दोपहर मतलब अभी लगभग 2:30 बज गए हैं।
तो खाना खाने के बाद मैं फटाफट से ही जितने काम हैं उन सभी को निपटा लेती हूँ। मेरी आदत में है, क्योंकि अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, तो उसकी वजह से फिर कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। शाम के 5 बजे से ही ऐसा लगता है कि जैसे अंधेरा हो गया हो। तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है और बस जल्दी से ये सारे काम निपटा लूँगी, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो आज मैं यही आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कितना मतलब हमारा जो टाइम होता है ना एक हाउस वाइफ का, कितना ज़्यादा बिजी होता है ना। सुबह से लेकर शाम तक ही काम रहता है और शाम से लेकर फिर अगली सुबह तक, मतलब जो काम होते हैं ना वो दिन भर हमारे ख़त्म नहीं होते। तो मैं इनको किस तरीके से हैंडल करती हूँ, और सोचिए हर दिन सुबह से शाम तक, शाम से फिर अगली सुबह तक कितने सारे हमारे जो काम होते हैं ना, इतना सारा काम देख करके ना हमारा जो माइंड होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, हर दिन वही काम करके बोर हो जाते हैं। तो मैं किस तरीके से स्ट्रेस फ्री रहती हूँ ये सारे काम करके आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ ये सारा जो अपना व्लॉग है। तो मैं खाना खाने के बाद जो है तुरंत से ही बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ सबसे पहला, क्योंकि ये जो काम है ना अगर इसको छोड़ देंगे तो बाद में फिर बहुत ज़्यादा हमको खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा बाद में अगर ये सारा काम करेंगे। तो इसलिए अपना जो काम है ना उसको पहले टाइम पर निपटा लेना चाहिए। अगर टाइम पर आपके काम निपट जाते हैं तो आप टेंशन फ्री रहते हो, फिर आप कुछ भी कर सकते हो उस टाइम पे। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही खाना हमारा दोपहर में हुआ उसके बाद मैंने किचन को क्लीन कर लिया है। आज किचन मेरा थोड़ा सा ज़्यादा गंदा था, ऑयल गिर गया था, तो मैं इसको अच्छे से साफ़ करी हूँ, मतलब विम लगा करके, और अच्छे से मैंने साफ़ किया किचन को। और सच बताऊँ तो मुझे तो ज़्यादा टेंशन तभी होती है जब मेरा किचन गंदा होता है। तो मैं किचन को रेगुलर ये 1 या 2 दिन में अपना इसी तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। और फटाफट से जो है पहले मैंने बर्तनों को रख दिया था बाहर, पानी वगैरह डाल दिया था, तो ये अच्छे से इनमें जो खाना लगा होता है ना वो फूल जाता है। तो जब तक मैं किचन साफ़ की तब तक मेरा ये जो बर्तन था वो अच्छे से फूल गया था, और जल्दी से मैंने बर्तनों को भी साफ़ कर लिया है। और इसके बाद अभी ना शाम का ही टाइम है, तो फटाफट से जो है एक बार घर में झाड़ू लगा लेती हूँ ताकि मुझे बार बार झाड़ू ना लगाना पड़े। तो मैंने अपना टाइम फिक्स करके रखा है, सुबह के टाइम पे एक बार अच्छे से घर को साफ़ करती हूँ और शाम को सिर्फ एक बार झाड़ू मार देती हूँ। तो इस तरीके से आपका काम बढ़ता नहीं है और आप इतना ज़्यादा परेशान भी नहीं हो पाते हैं अपने काम को लेकर के। तो यहाँ पर चलिए झाड़ू लगा लेंगे। बच्चे अभी हमारे जो है मेरे खेलने गए हैं, तो इस टाइम पे अभी नहीं है बच्चे, घर पे कोई भी नहीं है, मम्मी जी भी हमारी टहलने निकल गई हैं और हस्बैंड भी अभी ऑफिस से नहीं आए हैं। तो जब तक हस्बैंड नहीं आते हैं तब तक मैं अपने जितने भी काम हैं उन सभी को करके और फ्री हो जाऊंगी। तो देखिए झाड़ू वगैरह लग गया है, घर एक बार मेरा साफ़ हो गया है। तो यहाँ पर पहले तो थोड़ा सा खुद का भी ध्यान रखना है और मुंह हाथ वगैरह धुल करके, क्योंकि दिन भर जब हम सुबह से काम करते हैं ना तो अपना फेस वॉश वगैरह कर लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, फ्रेश फील होता है। और सच बता रही हूँ ना, जितनी टेंशन होती है, थोड़ी सी थकावट जो होती है ना दिन भर की, वो सब भी दूर हो जाती है। तो थोड़ा सा अपना ख्याल भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने फेस वॉश कर लिया है और थोड़ा सा रेडी हो जाएंगे शाम के टाइम पे, तो अपने आप को अच्छा लगेगा। और यकीन मानिए अगर आपको लगता है ना कभी कि बहुत ज़्यादा हम बहुत टेंशन में हैं या अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी, तो आप ये करके ज़रूर देखिएगा कि आप थोड़ा सा रेडी हो जाइए ना, तो आपको अंदर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा कि सारी टेंशन दूर हो गई है और हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, हम बहुत खुश हैं, मतलब आपको इस तरीके से फील होगा। तो जो है टेंशन नहीं होती है फिर। तो यहाँ पर मैं भी ऐसे ही रेडी हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा सा ही रेडी होती हूँ, लेकिन रेडी हो जाती हूँ शाम के टाइम पे। और बस हमारा अभी ये शाम का टाइम है, तो शाम को दिया बाती कर लेंगे भगवान जी की, और ये काम करने से तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो आप वही काम करिए जो आपको अच्छा लगता हो। और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ दिया बाती जब तक अभी इस टाइम पे बच्चे भी आ जाते हैं। और अभी शाम हो गई है, आप देख ही सकते हैं अंधेरा हो गया है, लगभग 6:30 बज रहे होंगे। तो शाम के जितने भी काम है ना वो हमारे हो चुके हैं। इसके बाद मुझे रात का खाना वगैरह बनाना होगा, तो जब तक मैं दिया बाती कर लेती हूँ और फिर घर के जो फिर बाद में शाम के काम है ना वो शुरू हो जाएंगे। तो शाम को जो दिया बाती होती है ना वो कभी कभी बच्चे भी कर लेते हैं, मेरा बस फिक्स नहीं रहता कि सिर्फ मैं ही करूँगी। और बच्चे अभी चले गए थे खेलने, और इस समय क्या है ना कि शाम के 5 बजे से ही ऐसा लगता है कि जैसे अंधेरा होना शुरू हो गया है।
तो इसलिए मैं भी बच्चों को ज़्यादा प्रेशर नहीं देती हूँ, क्योंकि उनके पास भी टाइम बहुत कम बचता है खेलने के लिए। और बच्चों का भी खेलना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके बाहर, क्योंकि आजकल बच्चे जो है घर पर ही रहते हैं ना, तो इस तरीके से उनका रहना भी अच्छा नहीं है। घर के बाहर जो है बच्चों को खेलने जाने देना चाहिए। तो मैं भी शाम को जो टाइम बचता है तो बच्चों को बोलती हूँ कि अब टाइम से ही जो है खेल करके आओ, क्योंकि फिर इसके बाद बाहर जाना हो नहीं पाता है। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी पूजा करके, और हस्बैंड भी आ चुके थे, और वो लेकर के आए थे लाई चना, जिसको बोलते हैं भुना हुआ, और वो चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में उसमें दिया था हरी मिर्च की चटनी, तो बहुत ज़्यादा तीखी रहती है, लेकिन इसके साथ में काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे मैंने सभी के लिए निकाल दिया है, और साथ में मैं यहाँ पर चाय भी बना ले रही हूँ। और अन्या मेरी बैठी हुई हैं, थोड़ी सी उनकी शिकायत चल रही है स्कूल की, अपने फ्रेंड्स की और टीचर्स की। बहुत सारी शिकायतें जो होती हैं ना बच्चों की दिन भर की, तो वही अन्या मेरे से शिकायतें कर रही थी कि आज ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। तो बैठ करके बातें कर रही थी, और चाय वगैरह पीने के बाद फिर अभी मैं आपसे मिल रही हूँ अगले दिन सैटरडे की सुबह को। और इस वक्त अभी 8:30 बजे हैं, हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया मैंने, और बच्चे जो हैं अपना अभी आराम से इधर उधर घूम रहे हैं। मतलब आज उनकी छुट्टी है ना, सैटरडे से छुट्टी लग गई है, तो अभी लगभग दशहरे तक की बच्चों की छुट्टियां लगी हैं। और मैं यहाँ पर थोड़ी सी इस रूम की सफाई कर लूँगी। तो ये वाला रूम ना काफ़ी दिनों से मैंने इनका सब चेंज नहीं किया था, बेडशीट और सोफे का कवर वगैरह, वरना मैं 3 से 4 दिन में चेंज कर देती थी। लेकिन इस टाइम पे ये 1 हफ्ते का हो गया है लगभग। तो सारी चीज़ें, बेडशीट तो नहीं चेंज करूँगी, इसको मैंने अभी ही किया था, बस जो सोफ़े का कवर है ना उसको चेंज करूँगी। तो आप देख ही सकते हैं कितने सारे काम हो जाते हैं, और जो हाउस वाइफ होती है ना, ख़ास करके वो सबसे ज़्यादा समझेंगी इस प्रॉब्लम को, कि कितने सारे काम होते हैं हमारे घर में। और मेरे पास कमेंट भी आता है कि आप रेगुलर वीडियोस कैसे अपलोड कर लेती हो, मतलब कितनी मुश्किल होती है, क्योंकि डेली वीडियोस बनाना, उसको एडिट करना और अपलोड करना, और घर के काम तो आप देख ही सकते हैं कितने सारे होते हैं। तो इतने सारे घर के जो काम होते हैं, इनके बीच में मैं कैसे टाइम निकाल पाती हूँ। तो यही वजह कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, और सुबह से जो है अपने सारे काम स्टार्ट कर देती हूँ। और जितने भी काम है ना, आप उसको फटाफट से निपटा लें, क्योंकि कभी कभी होता है ना हम आलस कर जाते हैं, तो ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने जो काम है उनको आप टाइम से निपटा लीजिए, तो फिर आपके पास अपने लिए टाइम बचेगा। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ, आप लोग देखते ही होंगे मेरे वीडियोस में। सुबह के टाइम पे जो है मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो सुबह का नाश्ता जो है मैं टाइम से बना लेती हूँ। इसके बाद जो है हस्बैंड बच्चों को ऑफिस स्कूल भेजना, और फिर जो घर के काम है तो उनको भी जल्दी से कोशिश करती हूँ कि ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसके बाद अभी जो साफ़ सफाई हो रही है ना, मैं कर रही हूँ, 9 बजे का टाइम है अभी। तो इसके बाद का जो टाइम बचेगा 10 से 11 बजे का, उस टाइम पे मैं अपना वीडियो का काम कर लेती हूँ। तो जो मुझे कमेंट आते हैं कि आप डेली वीडियोस कैसे अपलोड कर लेती हैं रेगुलर, तो सही बात है, मुश्किल तो होती है थोड़ी, इतना आसान तो नहीं होता है ना कुछ भी करना। तो मैं इस तरीके से ही अपना काम भी कर लेती हूँ टाइम पे, और जो मेरे पास टाइम बचता है उस पे मेरा वीडियो का काम हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पर बातों में ही मेरे जो सारे काम थे वो हो चुके हैं, और सोफे का कवर वगैरह मैंने निकाल लिया है, अच्छे से झाड़ करके झाड़ू और पोछा भी लगा लिया है। साथ ही साथ मैंने किचन को भी साफ़ कर लिया है, और इस वक्त अभी लगभग 9 बज गए हैं। 9 बजे तक में ये सारा काम जो है हो चुका है। और अब मेरे पास जो टाइम बचा था उसी टाइम पे मैंने वीडियो का काम किया है, और फिर यहाँ पर लगभग 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर फिर लंच का टाइम हो गया है, तो अब मैं लंच बनाने के लिए आ गई हूँ, और दाल बना रही हूँ, साथ में दलिया बना रही हूँ। और दलिया को मैंने पकने के लिए रख दिया है भून करके। और यहाँ पर ये जो घी अभी मैं 3-4 दिन पहले बनाई थी, तो कल ही मैं इसको पकाई थी, लेकिन छान करके नहीं रखी डब्बे में। तो क्या हुआ कि ये घी जो है ना वो जम गया था। तो जैसे अभी मौसम चेंज हो गया ना, ठंडी हल्की से पड़ने लगी है, तो इसकी वजह से घी जम गया था। तो चलिए, इसको भी थोड़ा सा पिघला करके और रख देंगे कंटेनर में। और हमारी जो दाल है ना वो पक गई है। तो ये जो घी का बर्तन है, तो मैं घी छान करके कंटेनर में रख दूंगी, और जो ये घी का बर्तन है इसी में मैं दाल को पलट दूंगी, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा मतलब घी होता है ना, थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है, तो वो दाल में आ जाएगा।
तो इस तरीके से मैं इसका भी यूज़ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं कितना बिजी शेड्यूल होता है, फिर भी मैं अपने सारे काम को टाइम पर निपटा करके और ख़ुद के लिए टाइम निकालती हूँ और मैं ये सारे काम करके बहुत खुश रहती हूँ। सच बताऊँ तो मेरी आदत हो गई है। शुरू में मुझे दिक्कत होती थी घर के काम और वीडियोस का काम करने में, लेकिन अभी जो है मेरी आदत हो गई है और मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है रेगुलर वीडियोस बनाना और घर के जो सारे काम हैं इन दोनों को साथ साथ में मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।